भारत के पूरे इतिहास में आज से पहले इतना बड़ा ट्रेन हादसा कभी भी नहीं हुआ था। किस तरह से तीन ट्रेन आपस में टकरा जाता है। 300 लोगों का मौत होने के बाद 1000 लोग घायल हो जाते हैं। कुछ और लोग जो हम आंकड़ा नहीं बता सकते, गंभीर रूप से कुछ ज्यादा ही घायल है। जो भी अपनों को खोया है उसका दर्द सिर्फ वही जानता है। 2 जून 2023 कोलकाता हावड़ा स्टेशन पे मुझे जाना था। मैं पहुंच गया स्टेशन पे और मैं बैठ गया हूँ कोरामंडल एक्सप्रेस गाड़ी में। इस गाड़ी में बैठ करके मुझे चेन्नई जाना है। ये गाड़ी 3:20 पे यहाँ से निकलने वाली थी। मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था समय का। मैं चेन्नई कमाने के लिए जा रहा था। मैं एक मजदूर हूँ, मैं राज मिस्त्री का काम करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बहुत से सपने सजाए हुआ हूँ। मेरे तरह इस ट्रेन में हर एक पैसेंजर अपने सपने की तलाश में निकले हुए हैं। मेरे साथ 300 पैसेंजर जिसका मौत हो गया वो भी बैठा मेरे साथ, और 1000 बंदा जो घायल हो गया वो भी बैठा मेरे साथ। मेरे ही जैसा कई सारे ऐसे लोग थे मजदूर जो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे टिकट, वो भी ऐसे ट्रेन पे बैठ गया था सफर करने के लिए। मुझे लगा क्या ही चेकिंग होगा, ट्रेन में काफी भीड़ था, कौन ही आएगा चेकिंग करने के लिए। इस ट्रेन को चलते चलते शाम हो गया। शाम के करीब 6 बज गए। ओडिशा से भी आगे चला गया ट्रेन और एक स्टेशन पे ये ट्रेन रुका। जैसे ही ट्रेन रुका मुझे कुछ पता नहीं था, मैं पूरे बेफिक्र था। ग्रीन सिग्नल के आने पर ट्रेन फिर से चलने लगा। मेरा ट्रेन चलते चलते सीधा एक मालगाड़ी से जाके टकरा जाता है। जैसे ही मेरा ट्रेन मालगाड़ी से टकराया, एक बड़ा सा साउंड जो मुझे सुनाई दिया, बहुत ही तेज साउंड था। मेरा ट्रेन क्रैश हो गया। अच्छी बात यह है कि मैं सबसे पीछे वाले बुक्की में बैठा हुआ था। मैं जो ट्रेन में बैठा हुआ था उस ट्रेन का इंजन सामने से एक मालगाड़ी आ रहा था, उससे जाके सीधा टकरा गया। ट्रेन को जो चला रहा था वो ट्रेन को ब्रेक लगा करके नहीं रोक सकता, क्योंकि ट्रेन बहुत ही फास्ट चल रहे थे 120 की स्पीड में। इसे रोकने के लिए 2 किलोमीटर का रेंज चाहिए तो ही ये ट्रेन रुक सकता था ब्रेक लगाने के बाद। मालगाड़ी को चीरता हुआ उसके ऊपर चल गया। सारा ट्रेन का डब्बा वो पटरियों से नीचे उतरता गया। प्रेशर इतना हार्ड था जो मेरे सामने वाले बंदा सीधे मेरे पे आके चिपक गया, और जैसे ही ट्रेन रुका वो बंदा दूर जाकर के फेंका गया। मुझे थोड़ा बहुत चोट आया। जब मैं ट्रेन से बाहर निकला तो देखा ट्रेन क्रैश हो चुका है। जब मैं थोड़ा आगे गया इंजन वाले साइड तो मुझे पता चला इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। आगे वाला डब्बा और पीछे वाला डब्बा सब एक दूसरे से चिपक चुके हैं, और कुछ डब्बा पटरियों से उतर करके वो मुड़ गए हैं। इनमें कितना लोग घायल हुए उनका मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और तभी कुछ ऐसा हुआ, वही पटरी पे एक और ट्रेन आगे से आ रहा था। वो ट्रेन आगे आने वाला ट्रेन बेंगलोर से चलकर हावड़ा की तरफ जाने वाली थी। हावड़ा की तरफ जाने वाली ट्रेन को जो चला रहा था उसे नहीं पता था जो पटरी से वो जा रहा है उसी पटरी पे एक और ट्रेन है। वो ट्रेन मालगाड़ी से पहले ही टकरा गया है। बहुत ही स्पीड में वो ट्रेन मेरे गाड़ी के तरफ आ रहा था। वो ट्रेन आ करके सीधा मेरे ट्रेन से टकरा जाता है। प्रेशर इतना ज़्यादा हार्ड था, टकराने की वजह से सारे डब्बे एक दूसरे से टूट करके पटरियों से बाहर जाने लगा, और इन सारे डब्बे में पैसेंजर भरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किनका मदद करूं, क्या करूं। एक ट्रेन का एक्सीडेंट पहले ही हो चुका था। जब एक और ट्रेन उस ट्रेन से टकराया, उस ट्रेन को चीरता हुआ तीनों ट्रेन एक दूसरे में घुस गया सीधे। इम्पैक्ट ऐसा पड़ा ट्रेन के डब्बा के अंदर जो हम खड़े रहते हैं, मेरे पाँव के नीचे जो स्टील होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। एल्युमिनियम से उनको बनाया जाता है। ट्रेन का ऊपर साइड का उनको चीरता हुआ पटरी बाहर निकल जाता है। वो पटरी एल्युमिनियम को चीरता हुआ जब ऊपर आया, उस पटरी के संपर्क में जो भी इंसान आया उसके साथ आखिर क्या हुआ होगा। वहाँ पे आदमी ने इस तरह से फंसा हुआ था, कोई ट्रेन के ऊपर में फंसा हुआ तो कोई ट्रेन के नीचे में फंसा हुआ है। हर तरफ किसी का हाथे कटा हुआ,
किसी का सर नहीं, किसी का पाँव कटा हुआ। इतना खौफनाक मंजर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। आखिर ये सब कैसे हो गया। मेरे सामने में कई सारा ऐसा बंदा था जिसका शर्ट पूरे खून से रंगा हुआ था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। मेरे से जितना हो सका मदद मैंने किया। मैं खुशकिस्मत था जो मैं पीछे बैठा हुआ था। देर बाद बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच गया था। जो भी लोग बचा था इस ट्रेन में, उस ट्रेन में सारे लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ। सभी अपना जान बचा बचा करके उस ट्रेन से निकल गया, लेकिन जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल था वो नहीं निकल पाया। कुछ ही टाइम बाद गाँव वाले को पता चला कि ट्रेन क्रैश हो चुका है, जिससे कि फौरन पूरे गांव वाले लोग एक एक करके आने लगा सभी को बचाने के लिए। घायल लोगों को फौरन हॉस्पिटल भर्ती किया गया। मैं एम्बुलेंस को फोन किया, जैसे कि मेरे पास ना आकर के दूसरे के पास जा रहा था एम्बुलेंस। इस साइड एम्बुलेंस जा रहा था। जब मैं उस साइड गया तो मुझे पता चला और भी ज्यादा लोग घायल हैं, जिसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। मैं जो डब्बा में बैठा हुआ था वहां से मैं उतर गया था नीचे। उस डब्बे में भी 3-4 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद इसमें जितने भी लोग मारे गए थे, ट्रेन के अंदर घुसे हुए थे, फंसे हुए थे, उन सभी को एक एक करके निकाला गया। उन्हें एक बड़ा सा गोदाम में सभी को शिफ्ट किया गया। लाशों को इस तरह से गाड़ी पे लोड किया जा रहा था जैसे कि आलू का बोरा। हॉस्पिटल की हम बात करें तो भी जिंदा लोग था, गंभीर रूप से घायल था। वो जो हॉस्पिटल में एडमिट था, उन्हें बचाने के लिए बहुत से लोग लाइन लगा करके खड़े हुए थे अपना ब्लड देने के लिए। गांव वाले इन लोग का बहुत ही मदद किया। अब मैं चलूं उन लोग के घर पे। भाई बहन, मॉम डैड, किसी का बच्चा, सारे लोग मारे गए थे। जब सभी को पता चला गुजरा उन पे। डेड बॉडी का बात करें तो इतना ज्यादा हो गया था गोदाम में, जो पूरा गोदाम डेड बॉडी से भरे गए थे। उस डेड बॉडी के घर के रिलेटिव एक एक करके पहचान करके डेड बॉडी को अपने साथ ले गया। किसी किसी का तो इतना बुरा हाल था जो उसे पहचानना भी बहुत ही मुश्किल था। मुझे गलत वहां पे लगा। डेड बॉडी जो कि बहुत ही दर्द में गुजर करके वो इस दुनिया से अलविदा हो गया। कम से कम उस डेड बॉडी को तो सही से इज्जत से रखा जाता। गाड़ी पे आलूओं का बोरा जैसे गाड़ी पे लादा जा रहा था, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। फिर ये ट्रेन हादसा क्यों हुआ था? ट्रेन हादसा के बारे में बताया। मेन रीजन ये निकल के आया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। आखिर क्या होता है? एक ट्रेन जो पटरी पे चल रहा होता है, अगर वो ट्रेन दूसरे पटरी पे जाना चाहे तो वो तभी ना जा सकता है जब वो पटरी पे ट्रेन ना हो, वो पटरी खाली हो। कंप्यूटर ट्रेन को बताता है कि वो वाले पटरी पे खाली है, ग्रीन सिग्नल दिख जाता है, जिससे कि ये वाले ट्रेन को समझ में आ जाता है कि वो पटरी खाली है, जिससे कि ये ट्रेन वो पटरी पे चला जाता है। और कंप्यूटर में ग्लिचिंग एरर की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। मेरा जो ट्रेन था दूसरे पटरी पे जो शिफ्ट हो रहा था, उसे नहीं होना चाहिए था। आज इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता, लेकिन मेरे ट्रेन को कंप्यूटर गलत सिग्नल दिया, जिससे कि मेरा ट्रेन एक मालगाड़ी में जाके टकरा गया और यहाँ पे हो गया एक बड़ा हादसा। और आगे से जो ट्रेन आ रहा था उन्हें नहीं पता था कि आगे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो वो भी आकर के सीधे मेरे ट्रेन से, मालगाड़ी ट्रेन से आकर सीधे टकरा गया। तो आज का ये था वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हम पास्ट में गए हुए थे, अभी हम प्रेजेंट में हैं। थैंक यू।